हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज के एपिसोड में स्वागत है। और आज का ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पूरा का पूरा 50वां एपिसोड करने जा रहे हैं। और आज के ये एपिसोड हम लोग मैराथन एपिसोड करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन, सुपर 30 क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग कॉन्सेप्ट पे आपको बताएंगे किस तरह का सवाल आया था प्रीवियस ईयर में। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके रेलवे का है, किस तरह से आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा एएलपी टेक्नीशियन एग्जाम में, तो सारा संग्रह हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। सुपर 30 क्वेश्चन लेके आए हैं आज के इस वीडियो में, तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं आज के इस मैराथन में। तो आज का सबसे पहला सवाल देखिए क्या है, बहुत ही बेहतरीन सवाल सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद हम लोग बनाएंगे किस तरह से बनता है। चलिए, दी गई जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। क्यू आर एस और टी एक गोल टेबल पे बैठे हैं। क्यू आर के बगल में बैठा है जी, एस टी के बाईं ओर बैठा है और क्यू टी के बगल में नहीं बैठा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सवाल आपका है कि क्यू आर एस और टी एक गोल टेबल पे बैठे हुए हैं, क्यू आर के बगल में बैठा हुआ है, एस टी के बाईं ओर बैठा हुआ है, क्यू टी के बगल में नहीं बैठा हुआ है। तो सवाल जो कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है क्यू टी के सामने बैठा है, अगर बैठा है तो सही है, नहीं तो कथन गलत हो जाएगा। एस क्यू के दाईं ओर है, क्यू आर के बाईं ओर है, और लास्ट में क्या है आपका, एस आर के सामने बैठा हुआ है। कौन सा कथन गलत है। अब जब तक ये नहीं बनाइएगा तब तक आप कैसे निकाल पाइएगा कि क्या कथन होगा। तो चलिए, कितने लोग को पता है ऐसा सवाल कितने लोग से बनेगा। चलिए 30 सेकंड का आपके पास समय देते हैं और 30 सेकंड में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, क्या कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। समय सीमा स्टार्ट। चलिए अब हो जाए फटाफट। सुपर 30 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। सभी लोग जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद हम, आप लोग पहले बताइए, उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे बनेगा। जो लोग से नहीं बनेगा वेट कीजिए, हम बनाने वाले हैं। तब तक जो स्टूडेंट बना लेंगे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो समय समाप्त होता है। अब देखिए सवाल को रीड करते हैं और बनाते हैं। ठीक है, क्यू आर एस और टी गोल मेज पे बैठा हुआ है जी, गोल मेज है ना। चलो अब बताइए जी, चार आदमी है, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी और एक चार आदमी। शिफ्ट कर दिए चार आदमी के। अब नेमिंग हमको देना है कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ। क्यू आर के बगल में है, क्या है, क्यू आर के बगल में है, यानी कि आर यहाँ मान लिया जाए तो क्यू यहाँ हो जाएगा, क्यू आर के बगल में है। या फिर इधर भी हो सकता है। स्टेटमेंट आगे पढ़िए, सारा कुछ सही बैठना चाहिए। एस टी के बाईं ओर बैठा हुआ है, एस है जो टी के बाईं ओर बैठा हुआ है। चलिए इसको होल्ड रखिए, उसके बाद आगे देखिए। क्यू टी के बगल में नहीं बैठा हुआ, क्यू टी के बगल में नहीं बैठा हुआ यानी कि टी यहाँ नहीं होना चाहिए, तो कहाँ हो जाएगा, टी यहाँ हो जाएगा और आपका जो एस यहाँ हो जाएगा, यानी कि एस टी के बाईं ओर है जी। तो एस टी के बाईं ओर है ना, ऐसे के बैठा हुआ तो एस टी के बाईं ओर तो है ही। ठीक है, चलो अब देखो क्या कह रहा, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। क्यू टी के सामने है, क्यू टी के सामने है, तो देखिए तो आमने सामने है कि नहीं है, ये कथन बिल्कुल सत्य है आपका। एस क्यू के दाईं ओर है, एस है जो क्यू के दाईं ओर है, तो बिल्कुल है, क्यू के दाईं ओर इधर के है तो दाईं ओर होगा ना, ये भी कथन आपका सत्य है। क्यू आर के बाईं ओर है, क्यू आर के बाईं ओर है, क्यू है जो आर के बाईं ओर है, नहीं जी, आर के क्या है, दाईं ओर है क्यू। एस आर के सामने बैठा हुआ है, एस आर आमने सामने है, बिल्कुल ये कथन सत्य है, यानी कि ये सत्य है। जो आपका कथन गलत है वो ऑप्शन सी आपका क्या है, गलत है। ये इसका आंसर आ जाएगा सी। कितने लोग क्या आया, सी आया ना। चलो अगला सवाल की ओर बढ़िए, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अगला सवाल पढ़िए, देखिए ये भी आपका बेहतरीन सवाल है।
पूछा हुआ सवाल है रेलवे का, आगे भी आने की पूरी संभावना है। चलिए सवाल पढ़ते हैं। आई, जे, के और एल एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। एल और आई एक दूसरे के बगल में बैठे हैं और आई और के किनारे पे बैठे हैं। जे के बगल में कौन बैठा हुआ है जी? अब बताइए। चलिए बताना क्या है, 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। टाइम स्टार्ट है। ऑप्शन ए होगा, या ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। क्या इसका सही जवाब होगा? कितने लोग बना पाते हैं? चलिए देखते हैं। और जो लोग से नहीं बनेगा वेट कीजिए कुछ सेकंड, हम बताने वाले हैं। यानी कि दो दो फायदा। और जो लोग जानते हैं उनका रिवीजन होते रहेगा, जो लोग नहीं जानते हैं वो सीख जाएंगे कि ऐसा सवाल कैसे बनेगा, किस कॉन्सेप्ट पर बनेगा, क्योंकि रेलवे में पूछा हुआ है। चलो समय खत्म होता है जी। सवाल पढ़िए। आई, जे, के, एल एक पंक्ति में बैठा हुआ। एक पंक्ति हम बना दिए, एक पंक्ति है। चलिए ठीक है ना, इस तरह से हम बैठा दिए। चलो ऐसे बैठा दिए। 1 2 3 4, 4 लोग हैं। कह रहा है कि एल और आई एक दूसरे के बगल में हैं, बैठे हुए हैं। आगे पढ़िए। आई और के किनारों पे बैठे हुए हैं। आई और के किनारे पे, यानी कि पहला किनारा और दूसरा, आई और के किनारे पे बैठे हुए हैं, बैठा दिए। और यहाँ फिर पढ़िए। एल आई एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं, यानी कि आई के बगल में कौन होगा? एल होगा, तन एक दूसरे के बगल में बैठेगा। यहाँ एल हम रख देंगे तो बगल में होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, के बगल में हो जाएगा। फिर अब जो बचेगा क्या है? जे के बगल में बैठा हुआ है जी, कौन? के, यानी कि जे बच गया तो यहाँ बैठा दिए। इसी के अनुसार एक और संभावना बन सकता है। क्या संभावना बन सकता है? देखिए 4 लोग थे। सवाल तो ये नहीं कह रहा कि कौन छोर पे कौन बैठा हुआ है, तो आई और के तो किनारा पे है, तो हम यहाँ के कर देंगे, यहाँ आई कर देंगे, ये भी तो किनारा हुआ। यानी कि कौन सा किनारा पे कौन के बैठा हुआ ये नहीं दिया गया है। तो पहला संभावना ये बन सकता है इस तरह का, दूसरा संभावना इस तरह से भी बन सकता है। तो एल कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। और जे कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे, क्योंकि आई के बगल में क्या है? एल है। अब देखिए जी, सवाल कह रहा कि जे के बगल में कौन बैठा हुआ है? जे के बगल में देखिए जी, जे के बगल में तो ये यहाँ जे है, तो जे के बगल में कौन है? तो एल और के। दूसरा से जे यहाँ है, तो जे के बगल में कौन है? के और एल। यानी कि जे के बगल में जी कौन कौन है बैठा हुआ? के एंड एल। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है? के और एल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कितना आसानी रूप से बन रहा है, बन रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल क्या है? बहुत ही बेहतरीन सवाल। रेलवे हो, एसएससी हो, बिल्कुल ऐसा प्रश्न आपको आएगा। एमटीएस दीजिए, सीएचएसएल दीजिए, तो इस तरह का सवाल आपको वहां पे देखने को मिलेगा। देखिए क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में 512 यानी कि 512 का अर्थ है स्टील मेक्स टावर, 175 का अर्थ है ब्रिक मेक्स टावर और 327 का अर्थ है ब्रिक्स एंड स्टील। तो एंड का कोड खोजे। कितने लोग इस तरह का सवाल बनाए हैं और कितने लोग से ये सवाल बन जाएगा? चलिए देखिए कितने लोग बना पाते हैं। 30 सेकंड में जवाब दीजिए कि क्या आंसर आपका आता है। ऑप्शन ए सही है, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी, क्या सही है? और जो लोग नहीं जानते हैं बस कुछ सेकंड वेट कीजिए, हम बताने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन। आज अगर सीख जाइएगा तो हमेशा के हमेशा याद हो जाएगा आपको, यानी कि कॉन्सेप्ट सीख जाइएगा कि इस तरह का सवाल को बनाने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट की जरूरत है। तो जो लोग एकदम नहीं जानते हैं कि नहीं बनता, एग्जाम में भी छोड़ देते हैं, उन लोग को लिए आज का आज पूरा समझ में आने वाला है, क्योंकि बेहतरीन अंदाज में आपको बताने वाले हैं। देखिए सवाल है कि 512 का अर्थ है जी क्या? 512 का अर्थ क्या है? तो लिखिए इस तरह से, 512 का अर्थ है, इसके सामने लिखिए स्टील मेक्स। बताने के लिए इस तरह से कर रहे हैं, नहीं तो हम क्वेश्चन में ही आंसर कर देते, ठीक है? टावर। उसके बाद 175 का 175 का अर्थ क्या है जी? ब्रिक्स मेक्स। चलिए ब्रिक मेक्स और टावर। 327 का अर्थ क्या है? ब्रिक्स
एंड स्टील। ठीक है, चलो अब देखो, दो कोई लेना है, एक दो तीन, तीन इक्वेशन आप मान के चलिए, और इसमें से देखेंगे कि कौन सा इक्वेशन में क्या कॉमन मिल रहा। कॉमन वाला को हम लोग पकड़ेंगे। तो देखिए कॉमन कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए तो सेकंड और थर्ड में, सेकंड और थर्ड में कौन कॉमन मिल रहा, तो 7 मिल रहा सर, तो 7 के ले लीजिए ना जी, 7 को ऐसे कर लीजिए। अब एक ही कॉमन वाला लीजिएगा, दो कॉमन मिलेगा तो नहीं लीजिएगा। तो इसमें अब कौन कॉमन मिल रहा है, ब्रिक मैक्स टावर, ब्रिक्स एंड स्टील, यानी कि ब्रिक ब्रिक मिल रहा। तो ब्रिक का कोड क्या हो जाएगा, ब्रिक का कोड 7 हो जाएगा। आप पूछता कि ब्रिक का कोड क्या है, तो ब्रिक का कोड 7 लगा देते ना। अब देखिए, अब स्टील वाला के यहाँ से छाट दीजिए तो एंड का आपका निकल जाएगा। तो स्टील का किसमें कॉमन मिलेगा, पहलका में मिलेगा, यानी कि देखिए कौन सा कॉमन हो जाएगा, दो दो, यानी कि यहाँ से दो कॉमन निकल गया, यहाँ से दो कॉमन निकल गया, तो स्टील का क्या हो जाएगा, कोड 2 हो जाएगा। तो यहाँ से एंड का क्या बचा, एंड का जो कोड हो गया, एंड का 3 हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर लगा दीजिए, कौन सा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह का सवाल आप आसानी रूप से कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, इसी तरह से आप लिख के जो रफ शीट मिलता है वहां पे बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। चलो अगला सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए उसी तरह का फिर से आया है, और इसको आप आराम से कर लीजिएगा, क्योंकि पहला वाला आप लोग सीख गए हैं, तो दूसरा वाला आप आराम से बना लीजिएगा। चलिए फटाफट बना के बताइए कमेंट में कि इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, क्या होगा इसका सही जवाब। अभी बताए हैं जस्ट तुरंत कि कैसे बनेगा। अब छूटना नहीं चाहिए, आराम से बन जाना चाहिए। ठीक है, चलो देखो, बन गया। चलिए समय समाप्त हो गया जी। उसी तरह से बनाने वाले हैं। देखो 286 है, उसका कोड दिया गया है का, एग इज वाइट, एग इज वाइट। तो यहाँ से फिर है 586 का जो दिया गया है अर्थ क्या है, मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट। उसके बाद 524 का है क्या जी, अर्थ एग और मिल्क। अब यहाँ से क्या पूछ रहा, और का कोड क्या होगा, और का पूछ रहा है। तो उसी तरह से हम लोग करेंगे, इसमें कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, यानी कि दूसरा और तीसरा में कॉमन देखिए कौन है, तो 5 है, तो 5 को हम लोग छाट दीजिए। तो इसमें कौन कॉमन निकलेगा, मिल्क, यानी कि मिल्क का कोड क्या हो गया, 5। अगर मिल्क का हमको पूछता तो 5 हो जाता। यहाँ से दूसरा कॉमन निकाल लिया, यानी कि और पूछ रहा तो एक का हम लोग निकाल लेते हैं। एक किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए। और पहला और तीसरा में कॉमन कौन है जी, तो सर 2 है, तो 2 को आप छाट दीजिए। तो और का जो कोड क्या हो गया जी, 4। यहाँ से और का कोड क्या बना, और का कोड 4 बना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आराम से इस तरह का सवाल, अब एक और सवाल नहीं छूटना चाहिए, कोई भी एग्जाम में आए इस तरह का सवाल छूटेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही आसानी तरीका से बता दिए, एकदम तोड़ तोड़ के बताएं कैसे करना है। कॉमन निकाल लीजिए, उसके बाद जो बचेगा उसका कोड हो जाएगा, कॉमन जो निकलेगा उसका कोड हो जाएगा। सारों लोग के समझ में आ गया इस तरह का प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। देखिए आ गया फेवरेट प्रश्न, कथन और निष्कर्ष का। दिए गए प्रश्न पे विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। स्वाति नमिता से कैसा संबंध है, यानी कि स्वाति नमिता से किस तरह का संबंध रखती है। आपका जो दिया गया है कथन, स्वाति का पति नमिता की मां का इकलौता पुत्र है। दूसरा है स्वाति का भाई और नमिता के पति चचेरे भाई या बमेरे भाई हैं। अब बताना है जी कि कौन सा निष्कर्ष से, पहला निष्कर्ष से स्वाति और नमिता का संबंध निकल जाएगा, या दूसरा निष्कर्ष से स्वाति और नमिता का संबंध निकल जाएगा, या दोनों को मिला के निकलेगा, या दोनों में से किसी से नहीं निकलेगा। ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। अब इस तरह का प्रश्न आप लोग बहुत सारा किए होंगे, तो 30 सेकंड में आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलो समय स्टार्ट है। कैसे बनेगा, कैसे बने, कैसे बने,
ये रीजनिंग कैसे बनी, है ना। चलो, स्वाति नमिता से किस प्रकार का संबंध रखती है? बहन का, माँ का, भाभी का, ननद का, फूआ का, मौसी का, किस तरह का संबंध रखेगा? चलिए देखते हैं स्वाति नमिता से कैसे संबंध रखती है। पहला से देखते हैं। पहला, स्वाति का पति, ये क्या है जी? स्वाति, स्वाति का पति, इस तरह से हम बनाएंगे। ये क्या है? महिला, एक पुरुष, यानी कि स्वाति का पति हो गया। ये लिख लीजिए, पति इधर। नमिता की माँ का इकलौता पुत्र है। नमिता के, यानी कि नमिता यहाँ होगा, नमिता की माँ का इकलौता पुत्र है। नमिता की माँ कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। इसका इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा? इकलौता पुत्र है। क्या है? पुत्र है जी ये। और इसकी माँ है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? भाई बहन हो जाएगा कि नहीं? नमिता की माँ का इकलौता पुत्र है, यानी कि जो स्वाति का पति है, नमिता की माँ का पुत्र है, तो स्वाति का ये क्या हो गया? सास हो गया, और इसका पति का ये क्या हो गया? माँ हो गया। तो यहाँ से निकल गया कि नहीं? स्वाति नमिता से कैसा संबंध रखती है? तो ये नमिता की क्या हो जाएगी? भौजाई हो जाएगी, जिसको आप लोग भाभी बोलते हैं, तो भाभी हो जाएगी कि नहीं? पहला से निकल गया। अब दूसरा से चेक कर लीजिए। दूसरा से, पहला से क्या निकल गया? भाभी, यानी कि पहला निष्कर्ष से हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा से देखिए, तो दूसरा से स्वाति का भाई, स्वाति का भाई जी, यानी कि ये भाई है स्वाति का। नमिता के पति, यानी कि ये नमिता है, नमिता के पति, ये क्या हो गया? पति। ठीक है, नमिता का पति का, नमिता के पति चचेरे भाई या ममेरे भाई है, यानी कि ये दोनों भाई है जी। क्या है? स्वाति के भाई नमिता के पति का क्या है? चचेरा या ममेरा भाई है। तो नमिता, स्वाति नमिता से कैसा प्रकार संबंध रखती है? तो देखिए, तो इसका भाई का क्या है जी? भौजाई है। तो ननद भौजाई का रिश्ता यहाँ से भी निकल गया है ना, ननद भौजाई, ननद भौजाई का फिर यहाँ से रिश्ता निकल के आ गया। तो दूसरा से भी निकल के आ गया, पहलका से भी निकल के आ गया। स्वाति और नमिता से कैसा संबंध है? तो हम लोग को निष्कर्ष 1 से भी निकल गया, निष्कर्ष 2 से भी निकल गया। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? आपका बिल्कुल राइट है। इस पे आप लॉक कर लीजिए। इस तरह का सवाल आपको पूछा जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल की ओर बढ़िए। फिर से आ गया बाबू। कथन निष्कर्ष दिए गए कथन को सत्य मानते हुए यह ज्ञात करें कि कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। और कथन में आपका क्या है? लोगों की शिकायत है कि त्योहारों के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं। बात सही है जी। कथन है कि लोगों को शिकायत है, पब्लिक का शिकायत है कि त्योहार जब आता है, होली आता है, दिवाली आता है, छठ आता है, उस समय में बस का टिकट उपलब्ध नहीं होता है, ट्रेन का टिकट उपलब्ध नहीं होता है, बहुत मारामारी चलता है। निष्कर्ष क्या है? लोगों को सलाह देनी चाहिए कि त्योहार के मौसम में वो यात्रा न करें। नहीं जी, त्योहार रहेगा तो घर नहीं जाएगा। ये इससे मैच कर रहा। यहाँ तो कथन में दिया गया नहीं कि नहीं जाओ त्योहार के मौसम में, है ना। तो ये बिल्कुल आपका क्या है? हम नहीं बताएंगे। चलिए आपसे बनवाते हैं पहले, उसके बाद बताएंगे। 30 सेकंड में जवाब दीजिए। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा सही होगा बताइए। क्या सही होगा बताइए आप सभी लोग। चलिए समय समाप्त हो गया जी। आप देखिए, लोगों की शिकायत है कि त्योहार के मौसम में बस का टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं। निष्कर्ष कह रहा कि लोगों को सलाह देना चाहिए कि त्योहार के मौसम में यात्रा न करें। बिल्कुल क्या है? गलत है। कथन और निष्कर्ष से कोई मैच नहीं खा रहा। नहीं का सवाल ही नहीं है, वहां पे तो नहीं दिया ही नहीं है कि ना यात्रा करे, बस दिया गया शिकायत है कि बस का टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं। तो सरकार को चाहिए कि वह त्योहारों को मौसम में ज्यादा से ज्यादा बसों की व्यवस्था करे। ये सवाल लग रहा है कि सही है, यानी कि निष्कर्ष क्या है? ये तर्क क्या है? सही लग रहा है, इससे मैच खा रहा। बस का टिकट उपलब्ध नहीं हो रहा तो मना कर देंगे कि नहीं जाओ।
बस का टिकट उपलब्ध नहीं हो रहा, तो सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बस का, ट्रेन का व्यवस्था करे ताकि लोग घर जाए अपना त्योहार में, अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सिर्फ निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हो जाएगा कि नहीं? चलिए अगला सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल है बहुत ही बेहतरीन सवाल, कैलेंडर का सवाल। रेलवे में, एसएससी में इस तरह का सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। कितने लोग से ये बनेगा? आप लोग हाथ खड़ा करिए, हम देख नहीं रहे, यानी कि हैंडशेक कीजिए। अब आपको बताना है 26 जनवरी 1989 को सप्ताह का कौन सा दिन था? चलिए बताइए। 45 सेकंड दिए, 45 सेकंड समय दिए, बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। 26 जनवरी 1989 को। इसी तरह से पूछ देगा 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र दिवस था, उस दिन कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, उस दिन कौन सा दिन था? या फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, कौन सा दिन को आप जन्म लिए थे? ये भी आप आसानी रूप से निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा? वेट कीजिए, बहुत ही शानदार ट्रिक, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ हम बताने वाले हैं, ताकि सभी लोग अपना अपना डेट ऑफ बर्थ, कौन सा दिन को आप जन्म लिए थे, अपने मम्मी का निकाल लीजिएगा, अपने पापा का निकाल सकते हैं, अपने भाई का, यानी एनीबॉडी, कोई का भी आप निकाल सकते हैं कि वो कौन सा दिन जन्म लिया, या आज का भी डेट निकालिए कि आज कौन सा दिन है, आराम से निकल जाएगा। चलिए देखिए कितने लोग से बन गया, नहीं बना? चलिए देखिए जी, कोड होता है एक, क्या है? मोबाइल नंबर का कोड है 12 नंबर का। अक्सर क्या होता है 10 नंबर का हम लोग याद रखते हैं मोबाइल नंबर, लेकिन आपको क्या है 12 नंबर का आपको कोड याद रखना है, जिसको क्या कहते हैं? मंथली कोड। क्या कहते हैं? आपको मंथली कोड कहते हैं। इसको आपको क्या करना, याद रखना है। कौन सा कोड होता है? 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। ये कोड क्या है? मंथली कोड, यानी कि 0 जनवरी, फरवरी का, मार्च का, इस तरह से आपका बढ़ते जाएगा दिसंबर तक, यानी कि सभी मंथ का आपका कोड दिया गया है। ठीक है, अब आता है क्या? आपका वीकली कोड। वीकली कोड ये क्या होता है? तो संडे से शुरू होता है जी, संडे को 0, मंडे को हम लोग क्या बोलते हैं 1, और फिर आपका क्या हो जाता है? ट्यूसडे 2, उसके बाद वेडनेसडे 3, उसके बाद आपका थर्सडे आपका 4, उसके बाद फ्राइडे आपका 5, उसके बाद सैटरडे आपका 6। ये आपका क्या हो गया? वीकली कोड। ठीक है, अब इसका जो आप लोग को एक कॉन्सेप्ट है वो होता है क्या? देखिए, डे प्लस मंथ कोड, मंथ कोड प्लस ईयर, लास्ट 2 डिजिट। अगर 1999 तक अगर सवाल आ जाए तो लास्ट 2 डिजिट लेंगे, 1999 में लास्ट 2 डिजिट लेंगे, यानी कि 99। अगर 2000 जैसे ही 21वीं सदी में पहुंच जाएंगे तो लास्ट के 3 डिजिट लेंगे, 2000 में 100। अगर 2024 रहे तो क्या लेंगे? 124 इसको लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ईयर, उसके बाद ईयर बाई 4, और 4 से डिवाइड करके जितना भी भागफल आएगा उसको लिखेंगे बटा में 7। जैसे आप यहाँ समझिए किस तरह से, देखिए बहुत ही शानदार तरीका से बताने वाले हैं, सभी लोग को समझ में आ जाएगा। पहले क्या लिखना है? डेट। डेट क्या है आपका? 26। उसके बाद जनवरी है, जनवरी मंथ कोड। मंथ कोड क्या हो गया? ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जनवरी का मंथ कोड क्या है? 0 है, तो 0 लिखिए। उसके बाद क्या है? ईयर, लास्ट 2 डिजिट, ईयर का लास्ट 2 डिजिट लेना है, क्योंकि 1989 है जी, तो यहाँ पे 89 ले लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे? तो सर ईयर बाई 4 करेंगे, या 89 बाई 4 करेंगे, और इसका भागफल लिखेंगे, यानी कि 2 दूनी 4, और यहाँ से आ जाएगा जी 4 दूनी 8, यानी कि 22। जो शेष आएगा उसको हम लोग हटा देंगे, यानी कि जो भागफल आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब बटा में क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। अब जोड़िए टोटल, 8 और 9, सॉरी 2 और 9 11, 11 6 17, 3 और 8 11, 11 और 2 13 बटा 7।
अब इसको भागा दीजिए और जो शेषफल आएगा उसको लिखेंगे। तो 7 एकम 7, यहाँ बच गया 67, तो 9 7 63 और 4 बच गया, यानी कि 4 क्या बच गया आपका शेषफल हो गया, शेषफल। अब 4 का देखिए तो कौन सा कोड है जी वीकली में, तो ये क्या है आपका बृहस्पतिवार का है ना, बृहस्पतिवार का। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे शेषफल 0 आता तो रविवार होता। 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार है। अगर यहाँ 0 आ जाता शेषफल तो संडे होता, 1 आता तो मंडे होता, इसी तरह से 6 आता तो सैटरडे होता। कुछ नहीं करना था, बस आपको एक याद रखना है, ये तो याद ही हो जाएगा जी, संडे 0, उसके बाद 1 2 3 4 कर दीजिए। ये मंथ कोड याद रखना 0 33 61 46 25 0 35, 0 33 61 46 25 0 35, ये मंथ कोड है। और उसके बाद जो भी दिया जाए, जैसे देखिए एक बहुत ही बेहतरीन 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, देखिए कैसे निकलेगा। उसका 15 लिखेंगे, उसके बाद अगस्त का कोड क्या है, अगस्त का कोड देखिए 0 33 61 46 25 0 35। जनवरी का फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी कि अगस्त का क्या कोड है 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे 47, लास्ट 2 डिजिट ईयर का। उसके बाद 47/4 करेंगे जी, 47/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, भागफल क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 11 लिखे, बटा में क्या हो जाएगा 7। अब इसको टोटल को जोड़ दीजिए, 7 से भाग दीजिए, तो 1 और 7 8 8 2 10 10 और 5 15, यहाँ हो गया जी 1 1 2 2 और 4 6 6 और 1 7, 75/7 आ गया, यानी कि इसका जो शेषफल आएगा 5 आएगा, यानी कि 5 आया, यानी कि शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। अब निकाल के देख लीजिए। इसी तरह से अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल लीजिए। किसी को 1 जनवरी 1999 का डेट ऑफ बर्थ है, किसी को 5 फरवरी 2002 का डेट ऑफ बर्थ है, निकाल लीजिए आराम से। इसी तरह से अगर 2000 ईस्वी में चल गए तो 3 डिजिट लेना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 102 हो जाएगा। अब 102 लिखिए और 102 में 4 से भाग दीजिए, जो भागफल आएगा वो लिखिए। तो इस तरह से आप आसानी रूप से सीख गए कि नहीं, कितने लोग सीखे, पहले से पता था, पता है तो रिवीजन हो गया, जिनको नहीं पता है वो सीख गए। कमेंट करके बताइएगा जरूर कि सीखे कि नहीं। चलिए अगला सवाल बढ़िए। बहुत ही अच्छा तरीके से आपको बताए हैं। ये भी देखिए कैलेंडर का है, अलग कॉन्सेप्ट का है, वो अलग कॉन्सेप्ट ये अलग कॉन्सेप्ट। देखिए कैसे बनेगा। 11 जनवरी 2018 को गुरुवार है और 11 जून 2019 को कौन सा दिन था, अब बताइए जी। बोल देगा कि आज शुक्रवार है तो 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इस तरह का भी सवाल आता है। ये सवाल में पूछ दिया कि 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा, यानी कि था। चलिए बताइए, 45 सेकंड दिए समय, क्या होगा, चलो बताओ जी। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, हर एग्जाम में इस तरह का सवाल मिलेगा। बन गया बनाओ। चलो खत्म, समय आपका खत्म हो गया। आपका नहीं मतलब कि ये सवाल का खत्म हुआ। अब हम बताते हैं कैसे। देखिए 11 जनवरी यानी कि ऐसे 11 जनवरी 2018 से लेके 11 जनवरी 2019 तक आप डे निकाल लीजिएगा कि नहीं निकाल लीजिएगा। 11 जनवरी 2018 से 11 जनवरी 2019 तक डे निकाल लीजिएगा कि नहीं निकाल लीजिएगा। टोटल कितना दिन आएगा जी, टोटल कितना दिन 365 दिन, एक साल में 365 दिन। लीप ईयर रहता तो क्या हो जाता 366 दिन। अब देखिए जी 11 जनवरी तक हम निकाल लिए हैं, तो बच गया जनवरी में 20 दिन और बच गया, क्योंकि जनवरी 31 दिन का महीना होता है।
तो हमको 11 जून 2019 का निकालना है ना, तो वेट कीजिए। 20 दिन इसमें बच गया जनवरी में, तो 20 दिन जनवरी में बच गया जी, तो जनवरी में 20 दिन और ऐड कर दीजिए। उसके बाद फरवरी में कितना, फरवरी में 28 दिन ऐड कीजिए। उसके बाद मार्च में कितना जी, मार्च में 31। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल में, अप्रैल का 30 ऐड कीजिए। उसके बाद मई में, तो मई का क्या हो गया 31। उसके बाद मई के बाद जून में, जून के यहाँ तक निकालना है 11 तक, तो यहाँ 11 ऐड कीजिए। यानी कि टोटल डे निकालना है। टोटल डेज निकल गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले तो 11 जनवरी 2018 से 11 जनवरी 2019 यहाँ तक निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक साल पूरा हो गया, एक साल में 365 दिन आया। उसके बाद जनवरी में 11 तक ही हम लिए हैं, तो जनवरी में 20 दिन और बच गया, तो जनवरी का 20 दिन लिखे। उसके बाद फरवरी का 28, मार्च का 31, अप्रैल का 30, मई का 31 और मई के बाद जून। और जून का पूरा लिखते ना, क्योंकि 11 जून तक दिया हुआ है, 11 जून 2019 का, तो 11 जून तक ही लिखेंगे। ये सबके ऐड कर दीजिए, क्या आएगा 5 8 13, 13 1 14, 14 और 2 16, हाथ में 1, 6 6 12, सॉरी 6 1 7, 7 2 9, 2 11, 11 और 3 14, 14 3 17, 17 और 3 17, 3 20 और 1 21 और यह क्या हो गया 516। टोटल डेज की संख्या क्या हो गया 516। और इसको क्या करना है 7 से डिवाइड करना हो, जो शेषफल आएगा उसको गुरुवार में ऐड कर देंगे। देखिए शेषफल क्या आएगा, 7 49, यहाँ 26 बचेगा जी, 7 7 दूनी 14, 14 यहाँ शेषफल क्या हो गया, शेषफल 5 आ गया, शेषफल 5 आ गया। तो गुरुवार में क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे। तो गुरुवार के बाद 5 ऐड कीजिए, तो आगे आपका शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, 5 ऐड किए तो मंगलवार आएगा ना, तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या मंगलवार आएगा। शेषफल जो भी आएगा उसको इसमें ऐड कर देना है, यहाँ पे जो भी दिया रहेगा। सोमवार आता तो सोमवार में शेषफल ऐड कर देते और वही आपका आंसर हो जाता। तो इस तरह का सवाल आप आसानी रूप से कर सकते हो। समझ में आया सभी लोग को। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। चलिए डायरेक्शन का बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एग्जाम में पक्का 2 सवाल, क्या डायरेक्शन से 2 सवाल पक्का। चलिए बनाइए, सवाल पढ़ लेते हैं। मछली पकड़ने वाली एक नाव, मछली पकड़ने वाली एक नाव है, पानी में 9 किलोमीटर दक्षिण में जाती है, पानी में 9 किलोमीटर दक्षिण में चल गया, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ती है, 8 किलोमीटर दूरी तय करता है। उसके बाद उत्तर की ओर मुड़ता है, 9 किलोमीटर चल जाता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो जहां से शुरू किया था प्रारंभिक स्थिति से, अब वो नाव किस दिशा में है। चलिए जी 45 सेकंड में ही बनाइए, समय स्टार्ट। ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी। बेहतरीन सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है, मोस्ट भी आए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आपको सारा क्वेश्चन जो आपके लेके आए हैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही संग्रह करके, बहुत ही उस पर विचार विमर्श करके लेके आए हैं, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसी तरह का सवाल देखने को मिलेगा। अब सब 30 क्वेश्चन है, सुपर 30 इसी का नाम दिए हैं, और 30 क्वेश्चन अपने अपने अलग अलग उसका जलवा है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट पे है। अलग अलग प्रश्न, जो 30 आपका प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन, अलग अलग सभी टॉपिक से लेके लगभग आया हूँ, और कोई वैसा टॉपिक, बहुत ही कम टॉपिक छोड़े हैं, यानी कि लगभग टॉपिक से आपका यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए देखिए सवाल पढ़िए। देखिए जी डायरेक्शन क्या होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ईस्ट इधर और वेस्ट आपका इधर। मछली पकड़ने वाली एक नाव पानी में 9 किलोमीटर दक्षिण में जाती है, यानी कि नीचे चल गया 9 किलोमीटर दक्षिण, ये 9 किलोमीटर दक्षिण में चल गया, यहाँ से स्टार्ट किया था। चलो उसके बाद कह रहा है कि यह पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है, 8 किलोमीटर जाता है, पूर्व इधर है जी, तो 8 किलोमीटर की यात्रा किया इधर मुड़ के। उसके बाद उत्तर की ओर मुड़ता है 9 किलोमीटर, उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, 9 चला दिए। उसके बाद क्या है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ती है, यानी कि क्या हो गया, बाईं ओर या दाईं ओर, दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, यानी कि 12 किलोमीटर चला। ठीक है, अब देखिए प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में 9 अब कहाँ पे है, यानी कि स्टार्ट यहाँ से किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, पहुंच कहाँ गया जी, यहाँ पहुंच गया, यानी कि कितना किलोमीटर और किस दिशा में है, ये 8 है जी, तो ये भी 8 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है 12 है, तो 12 8 20, यहाँ से टोटल दूरी क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर।
यहाँ से किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में, 20 किलोमीटर उत्तर दिशा। ऑप्शन देखिए, सॉरी उत्तर ऊपर ना होता है जी, ये पूरब ना होगा, अभी है ना सर पूर्व दिशा। ये क्या है, पूर्व दिशा ईस्ट की ओर है, ऊपर की ओर रहता तब ना उत्तर। तो 20 किलोमीटर पूर्व दिशा, 20 किलोमीटर पूर्व दिशा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आराम से बन गया, कोई बड़ी बात नहीं थी। सिर्फ आपको सवाल पढ़ना है और सवाल को अच्छे से पढ़ के समझ के उसके बाद डायरेक्शन आप कर लीजिए, कौन सा दिशा में कितना किलोमीटर चला, उसके बाद आसानी रूप से आंसर आ जाएगा जी, है ना। चलो अगला सवाल की ओर देखिए, उसी तरह का सवाल है ना। चलो सवाल पढ़ते हैं। दो गाय हैं जी और एच, दो गाय जी और एच एक खेत में चर रहे हैं। वो एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। जी 1.5 किलोमीटर दक्षिण की ओर बढ़ता है और पूर्व की ओर मुड़ता है, 2.5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 3.5 किलोमीटर चलता है। इसी बीच एच गाय है जो अभी तक नहीं चला था, 2.5 किलोमीटर पूर्व में चला गया। तो जी के संबंध में एच कहाँ है, जी के संबंध में एच कहाँ है, बताइए। 45 सेकंड का आपको समय है, बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसी तरह का सवाल पूछेगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल बता रहे हैं, सुपर ठट्टे आज के इस मैराथन में आपको देखने को मिलेगा। आप सभी लोग वीडियो देख रहे हैं, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें जो रेलवे एसएससी का तैयारी करते हैं, बिल्कुल भेजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार ये सीरीज होने वाला है। ठीक है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। चलो बन गया, बना दीजिएगा। जो लोग प्रैक्टिस किए हैं बना लेंगे आराम से, जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा डिसमिस हो सकता है, यानी कि सीखे हुए हैं बट प्रैक्टिस की आपको जरूरत है ना। तो प्रैक्टिस कीजिए, आपको परफेक्ट बनाएगा। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। देखते हैं कितना अच्छा कोहली खेलता है, धोनी खेलता है, रोहित शर्मा, यानी कि सब। फिर भी मैच से पहले प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस, वो तो जानता है कि हमको अच्छा खेलते हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस ही क्या है जो अगला मैच है उसमें परफेक्ट बनाता है। किस तरह से गेंद आ रहा है, यानी कि हर एक चीज में आपको प्रैक्टिस। अब सोचिएगा कि ये वाला तो ऐसे करता है, सर कोची बनावे, हल्का हवा दे दिए, तो कोहली को भी हल्का गेंदा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करता है। तो प्रैक्टिस आपको हर एक चीज को करना है, चाहे उसको आता है या नहीं आता, आ रहा तैयो प्रैक्टिस कीजिए, ताकि और ज्यादा बेहतरीन तरीके से याद हो जाए। अब बाउंस पे छक्का मार रहे हैं तो बाउंस को और अच्छा से खेलेगा, ताकि और ऊंचा जाए और आगे जाए, है ना। तो आपको इस पे ध्यान देना है। चलो ज्यादा ज्ञान की बात नहीं, आगे बताते हैं। आप लोग खुद समझदार हैं जी, हम क्या बताएं, हम तो छोटा मोटा आदमी है, आप जैसे आपसे भी छोटे हैं। दो गाय जी और एच खेत में चर रहा है जी। चलो जी, एक खेत है ना, चर रहा है जी और एच, एक ही बिंदु से शुरू करता है। जी 1.5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। जी है गाय जो 1.5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला गया। 1.5 किलोमीटर कहाँ चल गया, दक्षिण की ओर चला गया, नीचे दक्षिण है ना। चलो उसके बाद पूर्व की ओर मुड़ता है, 2.5 किलोमीटर चल जाता है, पूर्व की ओर मुड़ा, 2.5 किलोमीटर चल गया। उसके बाद फिर क्या है जी, फिर है दाईं ओर मुड़ते हैं और 3.5 किलोमीटर चलता है। ये बाईं ओर ऊपर हो जाएगा, नीचे दाईं ओर हो जाएगा, तो दाईं ओर मुड़कर कितना चल गया, 3.5। चलो 3.5 चल गया, ये जी पहुंच गया, जी गैया यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है, अब आगे, अब आगे क्या है, इसी बीच एच 2.5 किलोमीटर, यानी कि एच यहीं पे दोनों गैया थी, यानी कि जी यहाँ पे आ गई और एच यहीं पे है, लेकिन एच कहाँ चल गया, 3.5 किलोमीटर क्या चल गया आपका, सॉरी 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर ना चला जी, 2.5 किलोमीटर चल गया आपका पूर्व की ओर, 2.5 किलोमीटर पूर्व की ओर चल गया। तो सवाल कह रहा कि जी के संबंध में एच कहाँ है, यानी कि एच यहाँ पे आ गया जी और जी यहाँ पे है, तो जी के संबंध में एच कहाँ है, तो ये आपका 1.5 है, तो ये भी आपका क्या होगा, 1.5 होगा, होगा कि नहीं। तो 3.5 और 1.5 क्या होता है, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जी से किस तरफ है एच, तो उत्तर की तरफ, तो 5 किलोमीटर उत्तर, देखिए तो है 5 किलोमीटर उत्तर, है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एच है जो जी से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर है, और जी गैया यहाँ पे आ गई है, एच वहीं पे है।
तो इस तरह का सवाल आप आसानी रूप से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए मजा आ रहा है ना? बिल्कुल आएगा। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। रैंकिंग का सवाल है, ये भी सवाल आपको क्या आएगा? बिल्कुल आएंगे एग्जाम में। ठीक है, बन जाएगा ना? चलो इस तरह का सवाल बताए हैं, आराम से बन जाना चाहिए। इसके लिए तो पेन पेपर की भी जरूरत नहीं है, बस उसको देखिएगा, लगा लीजिएगा। फिर भी आपको देते हैं समय, क्योंकि आप लोग बोलिएगा कि सर समय दीजिए। चलो 30 सेकंड का समय दीजिए। अब बताइए, कमेंट करके बताइए कि इस सवाल का क्या आंसर होगा। बन जाएगा? बहुत लोग से तुरंत बन जाएगा। 5 सेकंड का सवाल है ना? बिल्कुल 2 सेकंड 5 सेकंड में बन जाएगा, जो लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं नहीं बनेगा। तो सीख लीजिए, आज आज सीख लीजिएगा तो जिंदगी भर याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। अच्छा से सीखिएगा, लेकिन देखिएगा। और जो वीडियो देख रहे हैं अपने कॉपी में भी नोट डाउन करके अपना नोट्स बनाइए। चलो देखो, इस तरह का सवाल के लिए एक हम बताए थे कॉन्सेप्ट कि कुल संख्या बराबर ऊपर प्लस नीचे -1, या फिर कुल संख्या बराबर दे दे कुल संख्या बराबर दाएं प्लस बाएं -1, या कुल संख्या बराबर आरंभ प्लस अंतिम -1, है ना? यानी कि कुछ दे ले रहे, ऊपर प्लस नीचे -1, कुल संख्या दाएं प्लस बाएं -1, कुल संख्या आरंभ प्लस अंतिम -1। अब यहाँ पे कुल संख्या दे ले रहेगा 50, बाएं से दे ले रहेगा 25, दाएं से निकालना है तो दाएं से निकालना है तो निकल जाएगा नहीं। 1 2 3, 3 गो में 2 गो दे ले रहेगा, कोई एक गो निकाल लेगा। कुल संख्या दे ले है, दाएं दे ले है तो बाएं निकल जाएगा। कुल संख्या निकालना है, दाएं बाएं दे ले है, यानी ऊपर नीचे दे ले है तो कुल संख्या निकल जाएगा। यानी कि कोई 2 दिया रहेगा, एक निकालने के लिए रहेगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है देखिए, यदि एक किताब ऊपर से 18वां स्थान है और नीचे से क्या है 5वां स्थान है, तो कुल संख्या पूछ रहा है, किताब की कुल संख्या। तो कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा? कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर प्लस नीचे -1, 18 प्लस 5 -1, 18 5 23 -1 22। तो पेन चलावे की जरूरत है, यहाँ पे ना लिख लेते हैं। कुल संख्या पूछ रहा तो 18 5 जोड़ देंगे, 1 घटा देंगे, 18 5 23, 23 में से 1 घटा देंगे 22, आंसर मार देंगे सर, है ना? इस तरह का सवाल आराम से बिना पेन का बना सकते हैं। चलो समझ में आ गया होगा, लिख लीजिएगा। जो लोग नहीं जानते हैं नोट डाउन करते रहिएगा, जो जो पॉइंट बता रहे हैं, जो जो कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं। चलो अगला सवाल आ गया जी, रैंकिंग का ही है, बेहतरीन सवाल है, और वो तो हल्का वाला था, इसमें थोड़ा सा चलाना पड़ेगा पेन। तो इस तरह का सवाल आपको पूछेगा एग्जाम में। कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, इस पंक्ति में x का स्थान बाएं से 17वां है, जबकि y का स्थान दाहिने से 14वां है। यदि वो दोनों अपने अपने स्थान को परिवर्तित कर ले तो x का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? अब बताइए जी, हम इधर से इतना स्थान पे हैं, वो उधर से उतना स्थान पे हैं। अब दोनों हम चेंज कर लेते हैं अपना अपना स्थान, तो हमारा स्थान इतना हो जाता है। तो बताइए कि कुल कितना होगा उस, है ना? तो इस तरह का सवाल भी पूछा जाएगा। कैसे बनाइएगा आप समझिए, कैसे बनाइएगा जी। 45 मिनट में आप बना के बताइए कैसे बनाइएगा, उसके बाद ना हम बताएंगे, पहले नहीं बताएंगे। बताइए। बन गया? बन जाना चाहिए, है ना? बनेगा ही क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि रेलवे का बहुत ही, रेलवे हो कोई भी एग्जाम में, सब एग्जाम में इस तरह का आएगा। जरूरी थोड़ी है, लिखल थोड़ी है जी। क्वेश्चन जो सेट होता है सारा एग्जाम
देखता है, रेलवे का, एसएससी का, बिहार एसएससी का, पुलिस का, सब देखता है कि सब एक जगह क्वेश्चन सारा में से कुछ कुछ क्वेश्चन निकाल लेता है, यानी कि सब जगह ये काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कैसे बनेगा, देखिए, कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। इस पंक्ति में x का स्थान बाएं से 17वां है। x का स्थान क्या होगा जी, ये x है, और बाएं से क्या है, 17वां है। ठीक है, अब क्या है, y का स्थान दाहिने से, ये y है, और इधर से क्या है, y का स्थान दाहिने से 14वां है। उसके बाद अपना अपना स्थान चेंज कर लेता है, यानी कि चेंज कर लेता है। चलिए चेंज कर दिए, x इधर से 17 था तो इसको y कर देते हैं, y 17 हो गया। अपना अपना स्थान चेंज किया ना, तो नंबर तो वही रहेगा, और इधर x y था तो इधर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 14वां स्थान पे। चेंज कर लिया अपना अपना स्थान। अब सवाल क्या है, तो x का स्थान बाएं से 7वां है। बाएं से क्या है, x का बाएं से क्या है, 7वां है, और दाएं से क्या है, x का 14वां है। दाएं से क्या है, 14वां है x का, तो कुल संख्या निकल नहीं जाएगा जी। कुल संख्या बराबर आपको बताए हैं ना, बाएं प्लस दाएं, बाएं प्लस दाएं -1, तो कुल संख्या यहाँ से 21 - 1 यानी कि 20 निकल गया ना, 20 आंसर हो जाएगा। कोई बड़ी बात है, बस स्थान चेंज कीजिए। उसके बाद आपको एक दिया रहेगा, बाएं से 7वां दिया हुआ है, और स्थान चेंज करने के बाद x का स्थान क्या हो गया, दाएं से 14वां, तो बाएं प्लस दाएं -1 हो गया ना। एकदम आसानी है जी, ये सब चटनी है। चलो आगे बढ़िए। देखिए क्लॉक से आ गया, घड़ी वाला प्रश्न आ गया। जब घड़ी में शाम के 6:44 बज रहा है, तो घंटे की सुई और मिनट के बीच के दो कोनों में से छोटा कोण का मान कितना होगा। निम्नतम कितना डिग्री का कोण बनेगा, चलिए बताइए। 6:44 हो रहा, देखिए ऐसे है, 12, 6, 3, 9, ये घड़ी है जी, 6 बज रहा ना, छोटका यहाँ पे 6:44 हो रहा, तो यहाँ पे कर देंगे। अब इन दोनों के बीच के डिग्री, क्या इन दोनों के बीच के डिग्री, कितना डिग्री का कोण बन रहा है, यही सवाल कह रहा है। 45 सेकंड नहीं देंगे, 30 सेकंड से ज्यादा का सवाल है ये, नहीं है। बताइए, समय स्टार्ट हो गया। मिनट और घंटे की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, सवाल कह रहा। 6:44 हो रहा, 6:44, बताइए। बहुत बार बताए हैं, सबसे बन जाना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो घंटी बज गया, क्योंकि आपका समय समाप्त हो गया। 6:44 हो रहा है। इसके लिए एक फार्मूला है जी, क्या है, तो एक फार्मूला है h × 30 - 11m/2। h का है आपका, h है आवर, h क्या है आपका, आवर को डिनोट करता है, और m क्या है, मिनट को डिनोट करता है। ठीक है, तो h यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 × 30 हो जाएगा, -11, m क्या हो गया, 44, तो गुना 44/2 कर दीजिए, 22 दूनी 44। अब 180 हो गया जी, यहाँ माइनस, इसको कीजिए, 22 को 11 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200 आपका 42 आ जाएगा, 242 आ जाएगा। अब घटाइएगा तो क्या आ जाएगा आपका, 62 डिग्री। माइनस से लेना देना नहीं है, 62 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच के कितना डिग्री का कोण बनेगा, 62 डिग्री का कोण बनेगा। इस तरह का सवाल पूछ देगा। अगर 180 से ज्यादा आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, तो हमको क्या करेंगे, 360 में से घटाना पड़ेगा, 180 से ज्यादा आएगा तो। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए। 8 बजे घड़ी की सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा जी। 8 बजे घड़ी और घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का डिग्री का कितना कोण बनेगा, 8 बज रहा, 8 बजाइए,
ये हो गया 12, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 9। 8 बज रहा है, बजा देते हैं। चलिए जी, 8 बज रहा है। ये मिनट का हो गया, और ये मैंने सॉरी 1 मिनट, देखिए 8 बज रहा है, 1 घंटा का हो गया। 8 ऐसे ना बजेगा, ठीक है, 8 बज रहा है। आप बताइए कि कितना डिग्री का कोण बनाएगा 8 बजे। चलिए समय आपको दे देते हैं 30 सेकंड का। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा सही जवाब होगा? 8 बजे को आप 7:60 से भी कर सकते हैं, यानी कि 7:60, या फिर आप कर सकते हैं क्या 8 बजे, इससे भी बना सकते हैं। दोनों से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम दोनों से बताएंगे। ये भी 8 बज रहा, इसको भी 8 ही बोलेंगे, क्योंकि 7:60, 8 और 8 पूरा का पूरा, है ना। चलो देखिए क्या हो जाएगा, h गुने 30 माइनस 11m/2। तो h क्या है, 7 है। 7 गुने 30 माइनस 11m, यानी कि 60/2। इसको कैंसिल कर देंगे 30 बार में, तो 7 21 माइनस 11 33, ठीक है। क्या घट के आ जाएगा, 120 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 120 डिग्री का कोण बनाएगा। ऑप्शन बी। सर वो वाला से बताइए, तो देखिए ये वाला से, h गुने 30 माइनस 11m/2। h क्या है जी, 8 है। 8 गुने 30 माइनस 11, m क्या है 0/2, तो 0 में गुना करेंगे तो 0, तो क्या आएगा 240 आ गया। क्या बोले हैं, 180 से ज्यादा आ जाए, 180 से ज्यादा आ जाएगा तो 360 से घटा देते हैं। क्या घटा देते हैं, 360 से घटा देंगे, तो 360 से घटाइएगा 240 को, तो क्या आएगा 120 आ जाएगा। आ गया ना। तो बस आपको फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद रखिए। इस तरह का सवाल कैसा भी पूछेगा आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, उसी तरह का है, अलग बटन का है। उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 बजे सही दर्पण छवि क्या होगा। यानी कि 9:30 बज रहा है, क्या बज रहा, 9:30 बज रहा है जी। ये 12, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 9। 9:30 बजाना है, बजा देते हैं 9:30। काहला टेंशन ले रहे हो, 9:30 बजा दिए। इस तरह का है। अब यहाँ पे शीशा रख दिया जाए, क्या शीशा रख दिया जाए, ऐनक, तो उसमें कितना बजे नजर आएगा। आप बताइए इस तरह का सवाल कैसे बनाइएगा। चलिए समय दे देते हैं 30 सेकंड का। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। 9:30 बज रहा घड़ी में, अब उस शीशा रखेंगे तो शीशा में कितना बज रहा है, यानी कि शीशा में उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा और उसमें कितना बज रहा होगा, ये आपका सवाल है। इसी तरह का सवाल आता है एग्जाम में, बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। हर एक क्वेश्चन, छोटा हो बड़ा हो, सारा को हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलो देखिए, जब दर्पण की बात कहे, जब दर्पण की बात का है तो 11:60 से वो जितना घड़ी में बज रहा घटा देंगे तो दर्पण वाला निकल के आ जाएगा। जब जल की बात करें, यानी कि जल प्रतिबिंब की बात करें, तो 18:30 से घटा देंगे, 18:30 से घटा देंगे। दर्पण में पूछ रहा है हमको, तो 11:60 में 9:30 घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या आ गया, 2:30, 2:30। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और जल में पूछता तो जल में 18:30 से घटा देते, तो क्या आ जाएगा 0 0, यहाँ आ गया आपका 9, यानी कि 9 बजेगा जल में। कैसे, इसी को क्या होता है, जल में उल्टा हो जाता है ना। तो इसको उल्टा करेंगे, जल में क्या हो जाता है, इसको उल्टा करेंगे तो ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ, ये वाला यहाँ कहीं रहेगा, तो 9 ना बजित रहेगा जी। अब इसको ऐसे करेंगे उल्टा, तो किधर बजेगा, ये 2:30 बजे नजर प्रतीत होगा, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आप आराम से बना सकते हो। चलो अगला सवाल की ओर। कोडिंग डिकोडिंग, है ना। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। ये दिया गया है शब्द जी, बनाइए।
इस तरह का सवाल सब लोग बना लेंगे आराम से, इसमें तो हमको बताने की जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। मैक्सिमम स्टूडेंट के हम देखे हैं कि लेटर का संख्या बहुत लोगों को नहीं पता है। मैक्सिमम सब एग्जाम में जाएंगे तो ABCD लिखेंगे, याद रहना चाहिए इस तरह का सवाल आराम से, है ना, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। चलो समय समाप्त हो गया। अब देखिए कैसे बनेगा, लिख लीजिए पहले PUNE, यहाँ पे है SXQF है जी, उसके बाद CT का पूछ रहा CITY। अब जो भी लेटर है उसको पहले क्या करेंगे, संख्या लिख लीजिए। संख्या लिखने से पहले क्या होता है कि सारा नजर आ जाएगा कि कैसे सेट किया गया, तो आप पकड़ लीजिएगा आराम से। तो P का संख्या क्या हो जाएगा 16, यहाँ 16 लिख लीजिए। U का संख्या क्या हो जाएगा जी 21, आराम से 21 लिख लीजिए। N का 14, E का 5, उसी तरह से उसको भी हम लोग लिख लेंगे। S कितने नंबर पे 19, X जी तो 24 सर, Q 17, F 6। अब यहाँ से आपको पकड़ में आ जाएगा कि कैसे सेट किया गया। देखिए 16 के बाद 19 यानी कि 3 इंक्रीज हो रहा है ना, उसके बाद 21 के बाद 24 यानी कि 3 इंक्रीज हो रहा, उसके बाद 14 के बाद 17 यानी कि 3 इंक्रीज हो रहा, और लास्ट में 5 के बाद 6 यानी कि 1 इंक्रीज हो रहा, यानी कि 3 3 3 और लास्ट में 1 इंक्रीज हो रहा। उसी तरह से यहाँ पे भी कर देंगे। C का संख्या लिख लेंगे, तो C कितना नंबर पे 3, I 9 और T 20 और Y आपका 25 नंबर पे। अब 3 3 बढ़ाइए, तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 नंबर पे F, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 यानी कि L, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 यानी कि W, और 25 में 1 जोड़िएगा तो 26 यानी कि Z। आंसर जो आ गया आपका FLWZ, FLWZ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लास्ट वाला हो जाएगा सही जवाब, है ना। तो इस तरह का सवाल आप आराम से कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, उसी तरह से कोडिंग डिकोडिंग का, कि किसी कोड में यदि डॉग को 4157 लिखा जाता है तो मैट को कैसे लिखा जाएगा। डॉग को 4157 लिख रहा तो मैट को क्या लिखा जाएगा जी। 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा, क्या होगा इसका सही जवाब बताओ। बहुत ही सिंपल सवाल है, इस तरह का सवाल आपको मिलता है एग्जाम में, ठीक है। चलो बहुत लोग बना भी चुके होंगे, क्योंकि बहुत ही आसानी रूप से इस तरह का सवाल आराम से बन जाता है। हो गया। चलो देखिए, डॉग को क्या लिख रहा, DOG को क्या लिख रहा 4157, तो मैट को क्या लिखेगा MAT को क्या लिखेगा जी। अब कैसे इसको सेट किया गया है पकड़िए। डॉग का क्या होता है D का कितने नंबर पे 4 नंबर पे, तो यहाँ 4 लिखा। O कितना नंबर पे 15 नंबर पे, तो 15 लिखा। G कितना नंबर पे 7 नंबर पे, तो 7 लिखा जी। तो इस तरह से संख्या अगर लेटर का पता रहेगा तो आराम से बन जाएगा ना, तो वही जो लेटर का है वो संख्या लिखा गया है। यहाँ पे भी M का कितना लेटर संख्या 13, A का 1, T का 20, तो क्या आ गया 13 120। 13 120 देखे तो ऑप्शन ए में ही है, तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अगला सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, कथन और निष्कर्ष है। इस तरह का सवाल अक्सर एग्जाम में 2 3 4 5 प्रश्न तक भी मिलेगा, अलग अलग पैटर्न पे, ठीक है। चलो, दिए गए कथनों पर विचार करें और यह तय करें कि निष्कर्ष में कौन सा तर्क दिए गए हैं कथनों का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। कथन में कह रहा जी कुछ कौवे मोर हैं, सभी मोर बतख है और कुछ बतख कबूतर है, और निष्कर्ष में दिया गया है कि कुछ बतख कौवे हैं और दूसरा निष्कर्ष में है कुछ कबूतर मोर हैं, और 4 ऑप्शन आपका है। पहला निष्कर्ष सही है या दूसरा निष्कर्ष सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है, बताइए। तो बताने के लिए आपको समय दे रहे हैं, 30 सेकंड में जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। कुछ कौवे मोर हैं, उसके बाद है सभी मोर बतख है, उसके बाद है कुछ बतख कबूतर है, और निष्कर्ष आपको 2 दिया गया है। कुछ बतख कौवे हैं
है तो सही है, नहीं है तो गलत है। और दूसरा निष्कर्ष है कुछ कबूतर मोर हैं तो सही है, नहीं है तो गलत है। उसके बाद ऑप्शन देखिए और ऑप्शन के अनुसार कौन सा सही होगा उसको लगाइए। चलो खत्म, समय हो गया आपका, इस प्रश्न का समय खत्म हो गया। चलो देखिए कुछ कौवे मोर है, यहाँ बनाइए कुछ कौवे, ये क्या है कौवा, कुछ कौवा मोर है, इस तरह से बना लिए हम लोग। उसके बाद क्या है सभी मोर बतख है, यहाँ सभी मोर क्या है बतख है, ये क्या हो गया बतख। डायग्राम बनाने आना चाहिए, आराम से सही सही बनेगा आपको। तो कुछ कौवे मोर है तो कुछ भाग इसका ले लिया, मोर हो गया। अब सभी मोर बतख है तो सभी मोर बतख है, इस तरह से आ गया। उसके बाद कुछ बतख कबूतर है, ये बतख वाला भाग है, तो कुछ बतख क्या है आपका कबूतर है, कबूतर है। अब निष्कर्ष पढ़िए, निष्कर्ष क्या है कुछ बत्तख कौवे हैं, देखिए तो कुछ बत्तख कौवे हैं, तो बत्तख का भाग आ रहा है ना कौवा में, तो बिल्कुल कुछ बत्तख कौवा है तो है। उसके बाद देखिए कुछ कबूतर मोर हैं, कुछ कबूतर मोर हैं, देखिए तो कबूतर का भाग बत्तख में ही आ रहा, मोर में नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष 2 सही नहीं है, सिर्फ निष्कर्ष 1 सही है। तो यहाँ से जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल की ओर। अगला सवाल बनाइए, इसी तरह का सवाल है, आगे बता दिए हैं कि कैसे बनेगा, इसको उसी तरह से बनाइए। कथन में है सभी बाज चील है, सभी चील पक्षी है, और निष्कर्ष में है कि कुछ पक्षी बाज है, और दूसरा निष्कर्ष में है कि कुछ बाज पक्षी है। बताइए जी इसका सही आंसर क्या होगा। 30 सेकंड का समय दिए हैं, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। इसी तरह का सवाल आते रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन सा सही है, ए बी सी या डी। निष्कर्ष 2 दिया गया है, दोनों को चेक करना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है ना। चलो देखिए अब कैसे बनेगा। कथन सभी बाज चील है, ये क्या है सभी बाज, ये क्या है आपका बाज, सभी बाज चील है, इस तरह से बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या है सभी चील पक्षी है, तो सभी चील क्या हो गया पक्षी, सभी चील क्या हो गया पक्षी आपका हो गया। अब यहां से ध्यान दीजिए कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो सभी का बोध होगा, सभी, और ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो कुछ का बोध होगा। ठीक है, जैसे सभी चील पक्षी है, सॉरी सभी बाज चील है, यानी कि सभी बाज पक्षी है, इस तरह से। और नीचे ऊपर से नीचे की ओर आएगा, यानी कि कुछ पक्षी चील है तो हाँ, कुछ पक्षी बाज है तो हाँ, इस तरह से। ठीक है, निष्कर्ष देखिए कुछ पक्षी बाज है, कुछ पक्षी बाज है तो बिल्कुल है, ये यानी कि ये सही है। दूसरा देखिए कुछ बाज पक्षी है, कुछ बाज पक्षी है नहीं, सभी बाज पक्षी है, कुछ बाज पक्षी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा जी। तो यहाँ से देखिए अनुसरण 1 करता है, यानी कि सिर्फ निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, इस तरह का सवाल आपको आराम से बन जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, इस तरह का सवाल आ गया। अब इसमें बोल दिया है कि वर्गों की संख्या क्या होगा, है ना। नीचे दिए गए आंकड़ों में से वह विकल्प चुने जो वर्गों की संख्या को प्रतिनिधित्व करता है। अब इसमें गिनित रहिए कि वो वर्ग बनेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ गए तो आराम से आप निकाल लीजिएगा। चलिए कौन कौन जानते हैं देखते हैं, 30 सेकंड में बताइए कि इसमें टोटल वर्ग की संख्या क्या होगा। एग्जाम में त्रिभुज की संख्या, वर्ग की संख्या हमेशा पूछते रहता है, एक प्रश्न कौन फिगर से जरूर आते हैं। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन ए 30 वर्ग की संख्या, ऑप्शन बी 16, या ऑप्शन सी 64, या ऑप्शन डी 32, क्या होगा वर्ग की संख्या बताइए। बहुत सारा है ना जी, कैसे गिनिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए किस तरह से बनता है। जो लोग जानते हैं रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग नहीं जानते हैं वो सीख जाएंगे। देखिए इस तरह का फिगर दिया गया है, हम यहाँ पे बना लेते हैं। चलो 3 लाइन है, 1 2 3, इधर से भी 1 2 3। अब देखिए जो भी वर्ग है उसको हम नंबर लिख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, इधर में भी लिख लेते हैं 1 2 3 4। जब वर्ग की संख्या
इक्वल हो, यानी कि 4 इधर 4 इधर, तो जो भी आपका संख्या है उसको हम स्क्वायर कर लेंगे, वही आपको वर्ग की संख्या हो जाएगा। यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 9 25, 25 4 29 31। टोटल वर्ग की संख्या क्या आ गया? 30 आ गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर इक्वल है तो, अगर इक्वल नहीं है तो, जैसे देखिए सर, इक्वल नहीं है तो कैसे बनेगा? इस तरह का सवाल रहेगा। इक्वल नहीं है तो यानी कि 1 2 3 4 5 इधर है और इधर 1 2 3 ही है, इक्वल नहीं ना है, यानी कि रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए, तो इस तरह का बनेगा। यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, रो और कॉलम इक्वल रहेगा था। रो और कॉलम इक्वल नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा? तो देखिए, इसका लास्ट वाला गुना होता है 5 गुना 3, उसके बाद इसका और इसको गुना कीजिए 4 गुना 2, उसके बाद जो बचा 3 गुना 1, 3 गुना 1, इस तरह से आपको निकल के आ जाएगा 5 15, 4 दूनी 8 और ये आपका 3 हो गया, यानी कि 15 8 23 और 3 26। टोटल वर्ग की संख्या इसमें क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। कैसे किए? इसका लास्ट से गुना किए, फिर इसका सेकंड लास्ट है और जो बचा इसके से साथ। ठीक है, तो इस तरह का आराम से बन जाएगा। जब रो और कॉलम इक्वल है तो भी आप सीख गए, और जो रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो भी आप बना लीजिएगा। तो जहां से भी दे आप आराम से कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़िए। इसमें त्रिभुज की संख्या पूछ दिया। देखिए, वहां वर्ग की था, यहाँ त्रिभुज पूछ लिया, तो नीचे दिए गए त्रिभुज की संख्या क्या होगा जी? बताइए, 30 सेकंड में बताइए गिन करके कितना होगा। कॉन्सेप्ट समझे रहिएगा तो बिल्कुल आसानी रूप से बनेगा, नहीं तो गिनने में गड़बड़ भी हो सकता है, 1 2 बढ़ भी जाएगा, 1 2 घट भी जाएगा। बढ़ता नहीं है, घटता ही है, क्योंकि गिनने में पता ही नहीं चलता है कितना त्रिभुज की संख्या या वर्ग की संख्या। क्या होगा त्रिभुज की संख्या? ऑप्शन ए होगा 16 या ऑप्शन बी 18 या ऑप्शन सी 17 या ऑप्शन डी 19। कितना आया बताइए? चलो देखो गिनते हैं। इस तरह का जब सवाल आता है, त्रिभुज की संख्या पूछ देगा, इस तरह है ना, तो जो भी आपका है जैसे कि गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब इसको 6 को डबल कर दिया यानी कि 12। इसमें त्रिभुज की संख्या क्या होगा? 12। तो उसी प्रकार है ना ये, तो ये वाला भाग में क्या हो गया आपका? 12 हो गया। अब इसको बताए हैं कि त्रिभुज में इस प्रकार रहेगा, तो इसको 1 2 और दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 और 2 3, यानी कि इसमें क्या आ गया? 3। तो 12 और 3 15 हो गया। ये भाग का अलग कर दिए और ये भाग को अलग कर दिए और जोड़ दीजिए 15। तो 15 त्रिभुज की संख्या होगा? नहीं, क्योंकि इसमें और भी छुपा हुआ है, उसको काउंट हम लोग नहीं कर पाए हैं। किसको काउंट नहीं कर पाए हैं? ये वाला क्यों? ये वाला के काउंट हुआ नहीं हुआ, तो एगो ई हो गया और एगो ई हो गया आपका, यानी कि 12 3 15, 15 और 2 17। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हो गया ना? 17 गो इस फिगर में त्रिभुज की संख्या होगा। चलो आगे बढ़ो। देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन से आ गया कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भागा है और भागा का अर्थ प्लस है जी, तो एक इक्वेशन दिया गया है, उसका मान क्या होगा? बन जाएगा आराम से, बस चेंज कर दीजिए। 30 सेकंड में बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, क्या होगा? कुछ करना है, बस अर्थ चेंज करना है। प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह गुना, गुना के जगह भागा और भागा के जगह प्लस, यानी कि जो दिया गया है उसी का अर्थ है। अपने मन से ना कर लेना कि माइनस के प्लस और गुना के भागा, यहाँ पे जो दिया गया है उसी के अनुसार आपको चेंज करना है। ठीक है, चलो खत्म समय। अब देखिए जी इक्वेशन क्या है? 16 प्लस 4 माइनस 3 भागा 8 गुना 6 है। अब 16 प्लस के जगह क्या है? माइनस, तो माइनस लिखेंगे। माइनस का अर्थ क्या है? गुना, तो यहाँ गुना कीजिए। और भागा का अर्थ क्या है जी? भागा का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे। और गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ भागा, तो यहाँ पे भागा कीजिए। अब और मास निकलने आ जाएगा सभी लोग को। 16 माइनस 4 गुने
3 हो जाएगा जी, प्लस 8/6 हो जाएगा, भागा है तो 16 माइनस 4 12 प्लस 8/6। ये 16 में से 12 जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 8/6। अब एलसीएम ले लीजिए 6, तो 6 को 24 प्लस 8 यानी कि 32/6, यानी कि आपका 16/3, जो आपका सही आंसर होगा 16/3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बोर्ड मार्क्स था, कैलकुलेशन था, सब लोग आराम से कर लेंगे। अब उसी प्रकार का है लेकिन अलग थोड़ा टाइप का। ठीक है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन सा 2 संकेत बदलने चाहिए। एक इक्वेशन आपका दिया गया कि 15/3 प्लस 2 गुना 10 माइनस 6 इक्वल टू 14। अब ऑप्शन ए में है कि भागा और माइनस का हम चेंज कर देंगे साइन को, तब ये इक्वेशन बराबर हो जाएगा, या भागा और प्लस का साइन को चेंज कर देंगे तब इक्वेशन बराबर हो जाएगा, या प्लस और गुना को, या प्लस या माइनस को। कौन सा ऑप्शन को हम लेंगे कि सही सही इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि इक्वेशन सही हो जाए, इक्वेशन इक्वल आ जाए। चलिए बताइए, सारा एक एक बार करके चेक कर लीजिए, बताइए क्या होगा इसका। ऑप्शन ए से पहले चलिए, फिर बी से चलिए, सी से चलिए, डी से चलिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है। इक्वेशन इक्वल होना चाहिए, ठीक है, साइन चेंज हो तो। क्या है आंसर, ए या बी या सी या डी? नहीं बना, देखिए देखो, पहले तो हम ऑप्शन ए से चलते हैं, देखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15, भागा के जगह क्या हो जाएगा माइनस, तो -3 प्लस 2 गुना 10, और माइनस के जगह क्या होगा, माइनस के जगह आपका हो जाएगा भागा 6 बराबर 14। अब 10/6 कटेगा जी, नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे ही छट गया क्योंकि इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं काट रहा। चलिए यहाँ से आपको डिलीट। दूसरा लेके चलते हैं, भागा और प्लस को, यानी कि यहाँ पे क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, प्लस के जगह भागा कर दीजिए। तो देखिए तो 3/2 आएगा, सही से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ऑप्शन बी भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब ऑप्शन सी से चलिए, तो देखिए तो प्लस के जगह गुना और गुना के जगह प्लस, प्लस के जगह गुना, यहाँ नहीं गुना कर दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। अब देखिए तो 15/3 यानी कि 5 गुना 2 प्लस 10 माइनस 6 बराबर 14। अब ये हो गया आपका 5 दूनी 10 प्लस 10 माइनस 6 बराबर 14। 10 10 20 में से 6 गया जी 14, 14 बराबर 14। इक्वेशन इक्वल आ गया कि नहीं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्लस और गुना का जब हम साइन चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन आपका इक्वल आ जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल देखिए, ब्लड रिलेशन का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन। इस तरह का, इस टाइप का आपका एग्जाम में सवाल मिलेगा ही मिलेगा। कैसे बनाइएगा, सवाल पढ़िए। यदि ए, देखिए साइन दिया गया है, इसका अर्थ है कि ए बी की बहन है, फिर ये साइन है कि ए बी की माँ है, फिर इसका है जी ए बी की पिता है, और इसका है पी गुना। इसका अर्थ आपको बताना है कि क्या होगा। चलो ऑप्शन क्या होगा, 45 सेकंड का दिए, थोड़ा सा है, 45 सेकंड में बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी, कौन सा सही जवाब होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एग्जाम में एकदम 100% आने की संभावना है। इस तरह का सवाल दे देता है एग्जाम में। ठीक है, चलो बताइए, ऑप्शन ए सही है या बी या सी या डी। आपको अर्थ दिया गया है, अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन पे अर्थ जो दिया गया है उसके अनुसार आप बनाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बनेगा ना, बताते हैं, चलो देखो कैसे बनेगा। इसका अर्थ देखिए तो P गुना Q, यानी कि A गुना Q का अर्थ है क्या, A B का पिता है, तो ये क्या हो जाएगा, P Q का पिता है। P है जो Q का पिता है जी, P है
जो क्यू का पिता है। बन गया कि नहीं इस तरह का। उसके बाद देखिए इसका यहाँ पे देखिए ये है ना, यानी कि ए बी की बहन है तो क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है। इस तरह से बन गया। उसके बाद देखिए तो आर एच एस, यानी कि ए एच बी का अर्थ है जी ए बी की माँ है, यानी कि आर एस की माँ है। आर है जो एस की माँ है, आर है जो एस की माँ है। एस यहाँ पे आ गया। अब बताइए ऑप्शन ए पढ़िए, पी एस का पिता है, पी एस का पिता है जी नहीं, पी एस का पिता नहीं है, पी एस गलत। दूसरा देखिए पी एस का पुत्र है, पी एस का पुत्र है, ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा देखिए पी एस का नाना है, पी एस का नाना है, यानी कि इसका मम्मी का पिताजी हैं, तो बिल्कुल पी क्या है, एस का नाना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डी वाला भी देख लीजिए, पी एस का दामाद है, पी एस का दामाद है, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि जो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आराम से इस तरह से बना सकते हैं, है ना, बन जाएगा। चलो अगला सवाल देखिए। आ गया। सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन के पति की सास हो, तो सी डी और सी का संबंध कैसा है, बताइए। 30 सेकंड का समय आपको दे रहे हैं, अब बताना है जी इसका सही जवाब क्या होगा। चलो स्टार्ट हो गया समय। ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी, कौन सा सही आंसर होगा। सी कह रहा है डी से तुम मेरी बहन के पति की सास हो, तो डी का सी से कैसा संबंध है। चलो बन गया, बना रहे हो, ठीक है, बनाओ, बताओ कि क्या होगा इसका सही आंसर। बना, चलो समय खत्म। देखो जी, सी ने कहा डी से कि तुम मेरी बहन के, यानी कि सी के बहन के, सी के बहन जी, सी के बहन के पति की सास हो, सी के बहन के पति है जी, पति के सास यानी कि इसका मम्मी है ना, इसका बहन की मम्मी। और डी का सी से कैसा संबंध है, ये क्या है, डी है, तो डी का सी से कैसा संबंध है, तो क्या हो जाएगा जी, डी सी की माँ है, डी क्या है, सी की माँ है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हो गया, बन गया ना। चलो अगला सवाल देखो, बहुत ही बेहतरीन, फिगर वाला भी आ जाता है एग्जाम में। दिए गए 4 विकल्प दिया गया है जी, जिसमें नीचे दी गई आकृति का जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब चुने। सवाल आ जाएगा जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, ये दो में से एक पक्का आता है, दोनों में यहाँ बताने वाला हूँ। आज के इस सवाल में आ गया क्या, इसका जो इस फिगर है जल में इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बताइए। 30 सेकंड का भी नहीं है, 15 सेकंड का इसका बस है, बताइए 15 सेकंड में क्या होगा सही जवाब। ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। आपको बहुत बार बताया है इस तरह का सवाल। बन गया, देखते के साथ ही आप पकड़ लीजिएगा जो लोग जानते हैं। जल प्रतिबिंब कह रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर चेंज होगा। जब इस फिगर को नीचे से ऊपर की ओर चेंज कीजिएगा तो ये देखिए जो कलर वाला भाग है ये तो यहीं पे रहेगा ना, इसको चेंज करेंगे तो ये ऊपर की ओर हो गया, बिल्कुल गलत। ये नीचे की ओर हो गया, ये भी बिल्कुल गलत। ये ऊपर की ओर हो गया, ये बिल्कुल गलत। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा, कौन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से छाट लीजिएगा इस तरह का प्रश्न। जब इसको हम ऊपर से नीचे की ओर चेंज करेंगे तो ये भाग तो यहीं पे रहेगा। दर्पण प्रतिबिंब कहता था ना, इधर से इधर की चेंज हो जाता तो कलर वाला भाग यहाँ पे आ जाता। तो ये तो जल प्रतिबिंब है, यानी कि आपका डी ऑप्शन क्या है, सही है। चलो अगला सवाल की ओर। अगला सवाल देखो, ये भी फिगर वाला है। निम्नलिखित उत्तर चित्रों में से कौन समस्या चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब है। देखो दर्पण प्रतिबिंब पूछ दिया, जल प्रतिबिंब सीख लिए, अब दर्पण प्रतिबिंब सीखिए। अब बताइए 15 सेकंड में इसका भी जवाब दीजिए, बस 15 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा। अब इसको बताइए कि क्या होगा। जल में नीचे से ऊपर की ओर चेंज हो गया, दर्पण में दाएं से बाएं की ओर चेंज, है ना, तो चेंज कीजिए क्या होगा इसका।
हिंट कर दिए हैं। चलो देखो कैसे पकड़ाएगा। जब दर्पण प्रतिबिंब कह रहा है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो ये जो गोल वाला है ये सर्किल आपका है, जो कहाँ आ जाएगा आपका यहाँ आ जाएगा। सर्किल वाला आपका भाग कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये आपका इस तरह का इधर बन जाएगा और ये आपका इधर की ओर बन जाएगा। देखिए किस में है, ये ऊपर की ओर कैसे चल गया जी, ये गलत है। ऊपर की ओर कैसे चल गया, गलत है। ये ऊपर की ओर यहाँ पे आ गया, गलत है। ऑप्शन सी आपका क्या है, सही है। यानी कि सी में सी है तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन से आप छाट लीजिए आसानी रूप से, तुरंत छटा जाएगा, है ना। चलो अगला सवाल की ओर। कुछ सवाल और बच गए हैं, बस वेट कीजिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र का सही दर्पण दर्शाता है। चित्र वाला पूछ देगा या फिर लेटर वाला पूछ देगा। चित्र वाला सीख गए, लेटर वाला कैसे बनाएंगे, तो लेटर वाला देखिए कैसे बनाएंगे, बताइए। 15 सेकंड का ये भी सवाल है, आराम से आप बना लीजिएगा। स्माइल दिया गया है शब्द, अब इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी। क्या होगा दर्पण प्रतिबिंब। समय खत्म। देखो जी कैसे बनेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दर्पण रखेंगे। अब इस प्रकार के दर्पण रखेंगे तो क्या होता है कि दाएं से बाएं की ओर चेंज हो जाता है। तो इसको चेंज करेंगे तो ई आ जाएगा, इस प्रकार बन जाएगा जी। एल आ जाएगा, इस प्रकार बन जाएगा। आई हो जाएगा जी, एम हो जाएगा, उसके बाद एस बन जाएगा इस प्रकार। तो देखिए तो किस में है, तो बी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा आराम से, है ना। तो इस प्रकार आराम से आप बना सकते हो। और जल कहेगा तो जल में नीचे से ऊपर की ओर चेंज हो जाएगा, उसके बाद जो आंसर होगा आपके हाथ में है। चलो अगला सवाल की ओर बढ़िए। देखिए इस प्रकार का सवाल एसएससी में ज्यादातर आते हैं, रेलवे में भी आता है। अक्षरों के उस उपयुक्त संयोजन का चयन करें जिसे जब क्रमिक रूप से दी गई अक्षर श्रृंखला के अंतराल में रखा जाता है तो श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ये आपका दिया गया है। अब इसमें क्या पुट होगा कि वो श्रृंखला पूरा हो जाएगा, बताइए बताइए। तो समय स्टार्ट है। क्या होगा इसका सही आंसर, कैसे बनाते हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बस थोड़ी देर में बताने वाले हैं। बन गया, चलो देखो कैसे बनेगा। टोटल गिन लेते हैं कितना संख्या है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल संख्या क्या है आपका 15 है। अब इसको डिवाइड करेंगे, चाहे 5 5 का 3 भाग में डिवाइड करेंगे या फिर 3 3 का 5 भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 3 का पहले करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि श्रृंखला पूरा हो रहा है कि नहीं। 3 3 का डिवाइड हम लोग कर लिए। चलिए अब देखिए तो जी भी डब्ल्यू है, यू नहीं है तो यू यहाँ सेट कर दीजिए। यू है, डब्ल्यू है, भी नहीं है तो भी यहाँ पे बैठा दीजिए। यू भी यहाँ पे डब्ल्यू बचा तो डब्ल्यू बैठा दीजिए। यू भी डब्ल्यू, ये श्रृंखला पूरा है तो यू उसके बाद भी और डब्ल्यू। तो क्या क्या हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में भरे, यू उसके बाद भी उसके बाद डब्ल्यू उसके बाद भी। देखिए तो किस ऑप्शन में है, देखिए तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। क्या ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार आप आराम से फिल अप कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल और शायद लास्ट सवाल है। देखिए दिए गए वेन आरेख में उस छात्रों की संख्या को दिखाया गया है जो 3 परीक्षाओं अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उत्तीर्ण है, यानी कि पास है। ये आपका अंग्रेजी का है जी, ये विज्ञान का है और ये आपका क्या है, गणित का है। और टोटल आपका 60 छात्र हैं। अब तीनों परीक्षा में कितना स्टूडेंट पास हुए ये बताना है आपको। चलिए 15 सेकंड में बताइए तो फटाफट। उन छात्रों की संख्या क्या है जो तीनों विषय में पास है। तीनों में कौन होगा, जो तीनों में कॉमन आएगा, है ना। तीनों में कॉमन आएगा वही तो हो जाएगा आंसर। हिंट दे दिए हैं, बताइए। देखिए कैसे बनेगा, तीनों में कौन मिल रहा, देखिए तो इस प्रकार के सर्किल बन रहा है जी, इस प्रकार का सर्किल बन रहा है, इस प्रकार का सर्किल बन रहा है। अब तीनों में जो कॉमन मिल रहा वो मिल रहा 6। तो तीनों विषय में टोटल कितना स्टूडेंट पास किया, तो 6। ऑप्शन सी क्या हो गया आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार आराम से आप कर सकते हो। चलो बन गया ना। चलिए देखिए समाप्ति हो गया सेवा।
आज का सेवा क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इस तरह से हम लोग आज सुपर 30 क्वेश्चन जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन लेके आए थे रेलवे का, जो बेहतरीन अंदाज में आपका आज समाप्त हुआ। इसी प्रकार से आगे भी हम लोग करते रहेंगे कंटिन्यू। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।